चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल बागची और जस्टिस वी मोहन की पीठ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3G और 3J को असंवैधानिक घोषित किया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल बागची और जस्टिस वी मोहन की पीठ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3G और 3J को असंवैधानिक घोषित किया गया था। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने अदालत को बताया कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम में संशोधन पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि संशोधन होता है तो लंबित मामलों का समाधान भी हो जाएगा। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हर भूमि अधिग्रहण कानून में मुआवजे का निर्धारण जो पूरी तरह न्याय कार्य है, न्यायिक अनुभव रखने वाले लोगों द्वारा किया जाता है। केवल इसी कानून में अपवाद बनाकर ये जिम्मेदारी नौकरशाहों को सौंप दी गई। प्रथम दृष्टया ये हमें स्वीकार नहीं है। इस स्थिति का समाधान या फिर तो संसद करेगी या फिर हमें करना पड़ेगा। अदालत ने कहा कि अन्य भूमि अधिग्रहण कानूनों के तहत मुआवजे से जुड़े विवादों का फैसला न्यायालय करते हैं, जहां साक्ष्यों के आधार पर बाजार मूल्य का निष्पक्ष निर्धारण होता है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत ऐसे विवाद सरकारी अधिकारियों के समक्ष भेजे जाते हैं जिन पर प्रशासनिक जिम्मेदारी भी होती है और जिनके पास ऐसे मामलों के न्यायिक निर्णय का अनुभव नहीं होता। सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल बागची ने भी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम और मध्यस्थता कानून के संबंध में कई कानूनी प्रश्न उठाए और कहा कि यह स्पष्ट होना चाहिए कि यदि दोनों कानूनों के प्रावधानों में टकराव हो तो किसे प्राथमिकता मिलेगी। और यहां देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई सूर्यकांत का ये बड़ा आदेश निकलकर सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश न्याय को अनुभव रखने वाले फैसला करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस मामले में भूमि अधिग्रहण मुआवजे का फैसला अफसर नहीं करें, जो न्यायिक अनुभव जिनको है वो इसका फैसला करें। केंद्र सरकार से मांगा कानून में मुआवजे का निर्धारण पूरी तरह से न्यायिक कार्य है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश जारी करते हुए तमाम बातें कही गई है। तो जो भी देखिए न्याय को लेकर जानकारी है, न्यायिक अनुभव जिनका है वही फैसला करेंगे भूमि अधिग्रहण पर। जो मुआवजा है उसका फैसला कोई अफसर नहीं कर सकते। ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है। और वहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कानून में संशोधन मांगा है और ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम में जल्द उपयुक्त संशोधन किए जाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल बागची और जस्टिस वी मोहन की पीठ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3G और 3J को असंवैधानिक घोषित किया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा हर भूमि अधिग्रहण कानून में मुआवजे का निर्धारण जो पूरी तरह न्यायिक कार्य है, न्यायिक अनुभव रखने वाले लोगों द्वारा किया जाए। नौकरशाहों को सौंप दी गई है। प्रथम दृष्टया ये हमें स्वीकार नहीं है। इस स्थिति का समाधान या तो संसद करेगी या फिर हमें करना पड़ेगा। अदालत ने कहा है कि अन्य भूमि अधिग्रहण कानूनों के तहत मुआवजे से जुड़े विवादों का फैसला भी न्यायालय करते हैं, जहां साक्ष्यों के आधार पर बाजार मूल्य का निष्पक्ष निर्धारण होता है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत ऐसे विवाद सरकारी अधिकारियों के समक्ष भेजे जाते हैं जिन पर प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी होती है और जिनके पास ऐसे मामलों के न्यायिक निर्णय का अनुभव नहीं होता। सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल बागची ने भी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम और मध्यस्थता कानून के संबंध में कई कानूनी प्रश्न उठाए और कहा कि यह स्पष्ट होना चाहिए यदि दोनों कानूनों के प्रावधानों में टकराव हो तो किसे प्राथमिकता मिलेगी।
आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन लॉ स्टूडेंट्स का एकेडमिक सेशन उस समय चल रहा था जब दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 नवंबर 2025 को अटेंडेंस के नियमों में ढील देने वाला फैसला सुनाया था, जिस पर बाद में रोक लगा दी गई थी, उन्हें अटेंडेंस कम होने के आधार पर उस एकेडमिक सेशन की फाइनल परीक्षाओं में बैठने से नहीं रोका जा सकता। कोर्ट ने निर्देश दिया है, हम ये निर्देश देते हैं और व्यवस्था करते हैं कि जिन स्टूडेंट्स का एकेडमिक सेशन उस समय चल रहा था जब दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 नवंबर 2025 को फैसला सुनाया था, उन्हें उस एकेडमिक सेशन की फाइनल परीक्षाओं में बैठने से रोका या वंचित नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ये एक बार के लिए किया गया उपाय है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश से भ्रम पैदा हो गया कि किसी भी लॉ स्टूडेंट को सिर्फ कम अटेंडेंस के आधार पर परीक्षा देने से नहीं रोका जा सकता। और बाद में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी इसे लागू करने के लिए सर्कुलर जारी कर दिया था। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता, जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने माना कि स्टूडेंट्स ने इस नेक नियत के साथ काम किया कि कम अटेंडेंस उन्हें परीक्षा देने से नहीं रोकेगी, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने असल में दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों को मान लिया था। कोर्ट ने कहा कि हमारी सोच ये है कि चूंकि नवंबर 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले ने लॉ कॉलेजों में अटेंडेंस के नियमों में ढील दी थी और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उस फैसले के निर्देशों को असल में मान लिया था, इसलिए जिन स्टूडेंट्स ने इस नेक नियत से काम किया था, सिर्फ कम अटेंडेंस उनकी चलती रही एकेडमिक सेशन की परीक्षाओं में बैठने में बाधा नहीं बनेगी। वे केवल एक बार के उपाय के तौर पर संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया कि जिन स्टूडेंट्स का एकेडमिक सेशन 3 नवंबर 2025 को चल रहा था, उन्हें उस एकेडमिक सेशन की फाइनल परीक्षाओं में बैठने से रोका या वंचित नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर ऐसे स्टूडेंट्स की फाइनल परीक्षाएं पूरी तरह आंशिक रूप से छूट गई थी तो उन्हें उस सेशन की सप्लीमेंट्री परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी जानी चाहिए।